नमस्कार आप सभी को। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। हम अभी तक जो सामाजिक विकास हमने टॉपिक प्रारंभ किया था, इसमें हमने इसके जो पूर्व की अवस्था है मतलब शेषावस्था में सामाजिक विकास और इसके बाद जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, उसमें बालक में सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, इस अवस्था में जो है वो उन्हीं गुणों का जो विकास होता है जिनकी नींव जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में पड़ जाती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनका जो मन है अब खेलने कूदने में या घर से अधिकांश समय तक बाहर रहने में अधिक लगता है और वे जो है समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, क्योंकि जब बालक घर के बाहर निकलेगा तभी वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है और इससे क्या होता है कि उसका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ जाता है। और इस समय के जो बालक होते हैं वो अधिकांश समय जो है वो अपने मित्रों के साथ रहने एवं उनसे बातचीत करने में जो है वो अपना समय व्यतीत करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था तक बालकों का क्रियात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या हम कहें भाषा विकास जो है वो अधिक होने से वो अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं की जो है अभिव्यक्ति का आदान प्रदान और अच्छे ढंग से जो है वो इस अवस्था में करते हैं और साथ ही वे अपने अनेक कौशल जो है या हम कहें कि विभिन्न स्किल्स जो है वो इस अवस्था में वो सीख जाते हैं। ये जो अवस्था है इसको टोली अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है बच्चे उनकी आयु, विचार एवं क्रियाकलाप जो होते हैं उसके अनुसार एक गैंग बना लेते हैं। मतलब एक सी जो रुचि रखने वाले बच्चे हैं, विचार रखने वाले हैं, वो एक टोली का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको गैंग एज या टोली अवस्था भी कहते हैं। और बालक किसी साथी समूह का सदस्य जो है वो बन जाता है। पीयर ग्रुप होता है, मतलब उसकी हम उम्र साथियों का जो समूह होता है उसका वो किसी न किसी समूह का सदस्य जो है वो बन जाता है। वह अपनी जो टोली है उसके बच्चों की बातों को अधिक जो है वो महत्व देता है। तभी हम लोग सभी देखते हैं कि इस अवस्था के जो बच्चे हैं वो अपने अभिभावक से भी अधिक जो है वो अपने मित्र जो है उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो अपनी मित्रों के बारे में, अपनी टोली के बारे में जो उसका चिंतन जो है वो चलता रहता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ये बाल्यावस्था की जो टोलियाँ होती हैं इनके बारे में, कि टोली जो है वो एक स्वनिर्मित स्थानीय जो है वो बालकों का समूह होता है। ये जो गैंग होती है बच्चों की, वो वहीं स्थानीय स्तर पर जो है वो बालक का समूह के रूप में होती हैं, जिसे सभी बालक मिलकर स्वयं ही बनाते हैं। इन टोलियों का जो है कोई अनुमोदित सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। कई बालक मिलकर इसका निर्माण करते हैं और इसके निर्माण में वे किसी की सहायता भी नहीं लेते हैं, मतलब अभिभावक, शिक्षक या समाज के कोई युवा नेता ऐसे किसी से सहयोग नहीं लेते हैं। बालकों का ये प्रयास जो है उन्हें एक तरह से बात करते हैं हम कि सामाजिकता के विकास में जो है वो मददगार सिद्ध होता है और इन टोलियों के माध्यम से वे समाज के जो रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं एवं संस्कृति जो है उसको सीखते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है वो इन टोलियों के माध्यम से करते हैं, विशेषकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन्हें वे वयस्क से जो है वो उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। और बालक जो है अपनी टोली पर किसी का बाह्य नियंत्रण भी जो है पसंद नहीं करता, मतलब किसी का हस्तक्षेप जो है वो पसंद नहीं करता और ना ही वो वयस्क जो है उसकी सहमति चाहते हैं। मतलब वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं ये टोली में और वो किसी का भी जो इस टोली को बनाने में या इसके उद्देश्य बनाने में या कुछ इसमें जो है वो किसी की मदद जो है वो नहीं लेते हैं। और बालक सामान्य वातावरण में भी जो है वो अपनी टोली का निर्माण कर लेते हैं और उसी में हमने देखा है कि बच्चे मग्न होकर जो है वो विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं।
बच्चे जो है वो टोली में के माध्यम से जो है वो बहुत समय जो है इस अवस्था के बच्चे जो है वो व्यतीत करते हैं। ये जो टोली होती है भी, इसमें जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी टोली में भी अंतर जो है वो होता है। लड़के जो है वो कुछ अलग प्रकार की टोली बनाते हैं, जैसे लड़के घर से दूर बाहर निकल कर जो है वो खेलना पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो घर में ही स्थान का चयन करती हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि लड़के जो है खेलकूद एवं साहसिक जो गतिविधियां उसमें अधिक भाग लेते हैं। लड़कियां जो है बातचीत करने में अधिक समय जो है वो व्यतीत करती हैं। इसी तरह लड़कों के टोली के नए सदस्यों के प्रवेश हेतु कुछ निर्धारित मानदंड होते हैं, और साथ ही वो महत्वाकांक्षी एवं साहसिक कार्य करने वालों को प्राथमिकता जो है वो बच्चे देते हैं। जबकि लड़कियां जो होती हैं वो मृदुभाषी हैं, या सुंदर लड़कियां, या फैशन प्रदर्श जो लड़कियां, उनको जो है वो अपनी टोली में प्रवेश देना जो है वो चाहती हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि लड़कों की जो टोली होती है वो सामान्यतः बड़ी होती है, और लड़कियों की जो टोली होती है वो थोड़ी छोटी होती है। और लड़के अपने टोली में जो है अपने से छोटे उम्र के लड़कों को भी प्रवेश दे देते हैं, और लड़कियां जो है वो अक्सर ऐसा नहीं करती हैं। लड़कों की टोली में जो है वो कोई रचनात्मक कार्यों को भी अंजाम जो है वो दिया जाता है, और कभी कभी वो असामाजिक कार्यों में भी जो है वो लड़के जो है वो लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो अधिकांश समय जो है वो अपना रचनात्मक कार्यों में जो है व्यतीत करती हैं। वो कुछ इस प्रकार के जो है विचारों का आदान प्रदान करना, कुछ सीखना, वो भी टोली के माध्यम से जो है वो करती हैं। तो इस प्रकार से जो लड़के और जो लड़कियां होती हैं उनकी टोली में जो है वो कुछ अंतर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो ये हमने बात की कि बाल्यावस्था की जो टोलियां होती हैं इस अवस्था में वो किस प्रकार से होती हैं, और उनका जो है वो एक बालक जो है उसके जीवन में जो है वो क्या महत्व जो है वो इन टोलियों का होता है। इसका जो आगे का है, हम उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक जो व्यवहार प्रतिमान है उसकी चर्चा जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।